तो जब मैंने मालिक को देखा कि मालिक टकटकी लगाए देखता है और देखता ही जाता है, तो फिर मैंने आवाज़ लगाई। मैं फिर सीटी बजाना भी भूल गया कि मुझे सीटी बजानी थी। तुमने तो कहा था कि सीटी बजानी है, मगर तो चोर हैरान, बड़ा परेशान। तो चोर ने कहा कि तुम कौन से मेल के आदमी हो, कौन से जगत के आदमी, तुम कौन सी दुनिया के आदमी हो। मैंने घंटों लगा दिए बोरे भरने में, बोरे के बोरे भर दिए सारे के सारे, और वह भी तुम्हारे इंतजाम के लिए कि तुम्हारे गेहूं का इंतजाम हो जाए। सब कुछ कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया, बस बोरों को उठाकर निकलना ही था, बस चलना ही था। मगर तुमने आखिरी में सब कुछ गुड़ गोबर कर दिया, सारी की सारी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया, सारी की सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। ऐसी बातें करते हो अनाप शनाप, मगर एक बात तो बताओ। एक प्रश्न है मेरे मन में कि मालिक ने पहले क्यों नहीं देख लिया। मालिक पहले देखता तो इतना श्रम नहीं करना पड़ता। गेहूं काट दिए, बोरे भर दिए, उसके बाद ही क्यों देखा, उससे पहले क्यों नहीं देखा। तो हुआ क्या, उस व्यक्ति ने जवाब दिया बड़ी गंभीरता से। उसने कहा कि देखना उसका स्वभाव है। वह हर शरीर से देखता है, मेरे शरीर से भी, मगर उसका देखना मैंने अनदेखा कर दिया, अनदेखा। मगर उसका देखना अनदेखा कहाँ तक किया जा सकता है, कितनी देर तक किया जा सकता है, मैं कितनी देर तक करता। वह तो अपलक, बिल्कुल सतत, एकदम अहर्निश देखता ही जाता था मुझे। तो मैं चौंक गया कि यह मुझे देखता है, और जब चौंक गया तो मैंने तुम्हें आवाज़ लगाई। और अब भी जब मैं तुमसे बात करता हूँ वह ऐसे ही देखता है, अपलक। तो जब मैं उसकी आंखों से अपना हाथ हटाता हूँ तो कंपित हो जाता हूँ, मैं भी और मेरा मन भी, मेरा स्वभाव भी। ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ बह गया, विलीन हो गया। तो चोर को तो अनुभव एक चोरी का था, उसे अंतर जगत का बिल्कुल भी अनुभव नहीं। मगर ऐसी बातें सुनकर उसके मन में भूचाल आ गया।
बड़ा बड़ा भूचाल। तो चोर बड़े सरल भाव से बोला, इसका मतलब तो ऐसा हुआ कि जैसे कि भगवान तुम्हारे भीतर ही, तुम्हारे शरीर में ही। पर मैंने तो उड़ती उड़ती बातें सुनी हैं, मैं ठहरा चोर। मगर मैंने ऐसे सुना है कि भगवान यहाँ नहीं रहते, उनका तो कोई दूसरा ही धाम है, यह धाम नहीं। उनका तो बैकुंठ धाम है, उनके धाम का नाम बैकुंठ है। और तुम कहते हो कि, तुम्हारी बातों से तो ऐसा लगता है कि बैकुंठ धाम यह तुम्हारे भीतर ही है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि यह सच है, भगवान बैकुंठ धाम में ही रहते हैं, क्योंकि वे जहाँ रहते हैं वह ही बैकुंठ है। वे जिस भी शरीर में हो उसका नाम ही बैकुंठ है। और बैकुंठ धाम हर समय तो नहीं, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा शरीर बन जाता है। यह शरीर उसका बैकुंठ धाम है, क्योंकि यहाँ पर वह वास करता है। और फिर उसके बैकुंठ धाम एक नहीं, लाखों लाखों हैं और करोड़ों करोड़ों हैं, असंख्य हैं। उनकी कोई सीमा नहीं, कोई परिमाप नहीं, वे अपरिमित हैं। मगर देखो तो सही कि वह बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। वह इसलिए क्योंकि कोई हस्तक्षेप नहीं करता, कोई इंटरफेरेंस नहीं करता। तुम जैसा भी करो, जो भी करो, यह तुम पर निर्भर है। लूट खसोट करते हो कि चोरी डाका डालते हो, या फिर दान पुण्य करते हो, या कि पाप पुण्य करते हो, उसका भाव निरपेक्ष है, वह एब्सोल्यूट है। तो जीवन में अब तक जैसा किया वैसा भरा, और आगे भी जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। वह इसलिए कि तुम करने वाले हो, तुम करता हो। वह करता नहीं, वह तो करता है। उसकी प्रकृति को देखो, उसके हाथ दिखाई नहीं देते, मगर उसकी रचना दिखाई देती है। रचना तो दिखाई दी, रचयिता दिखाई नहीं दिया कि रचयिता कहाँ पर है। रचना सब देख लेते हैं। तो पाप भी लगता है और पुण्य भी। तो पाप पुण्य दोनों जोक की भांति हैं, जोक की तरह चिपके रहते हैं जीवन में, जीवन के साथ। तो जीवन में जो पाप पुण्य होते हैं, तो उनसे पैदा हुए हानि लाभ, ये सब जोक हैं और कुछ भी नहीं। जोक, पाप भी और पुण्य भी। मगर उसकी दृष्टि बड़ी निर्मल है, बड़ी नमकीन है। उसकी दृष्टि से सारी जोकें वाष्पीभूत हो जाती हैं, सब पानी पानी हो जाती हैं। तो तुम्हारे जो गुण अवगुण हैं वह तुम्हारे साथ और मेरे साथ। तो तुम्हारी छाया वह तुम्हारे साथ और मेरी छाया मेरे साथ। मगर उस सूर्य के उदय होने से छायाएं लीन होने लगती हैं,
विलीन होने लगती हैं, खोने लगती हैं। तो जब मैंने देखा कि वह मेरी आंखों से मुझे ही देखता है, और जब मुझे ऐसा अनुभव हुआ तो मुझसे रहा नहीं गया और अनायासी मेरे मुंह से आवाज़ निकल गई। निकली कब मैं भी नहीं जानता। बस बात यही कि भागो, भाग जाओ, मालिक देखता है। यही तो आवाज़ निकली थी, और क्या। तो चोर ने सुनी उस व्यक्ति की बात, और बात सुनकर चोर जार जार रोने लगा। और फिर वह ऐसा रूपांतरित हुआ कि उसने हमेशा के लिए चोरी छोड़ दी, त्याग दी।